बच्चों, आज हमारी वंदरोगा सीरीज़ की चौथी क्लास है। चौथी क्लास में मैं आपको डाइजेशन के एमसीक्यू करा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा डाइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। जो डाइजेशन का मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है, तो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेशन मैक्सिमम होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। देखो, हमारी जो जीभ होती है तो उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग टेस्ट के लिए सेंसेबल होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे किसका पूछा है, कड़वाहट के लिए पूछा है। तो कड़वाहट के लिए जीभ का पीछे का भाग क्या होता है, सेंसेबल होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। देखो कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका पाचन मानव की मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में असहयोगी होता है या सहयोग करती है। ठीक है, तो जो लार होता है, जो हमारा स्लाइवा होता है, वो किसके पाचन में हेल्प करता है, स्टार्च के। ठीक है, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाता है। देखो यहाँ पे भी वही पूछा है कि इनमें से कौन लार की सहायता मतलब स्लाइवा की सहायता से पच जाता है। तो कौन पच जाता है, स्टार्च। छठवां क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। देखो पूछ रहा है कि जो स्टार्च होता है बल उसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है, तो स्टार्च का हाइड्रोलाइज होके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा एंजाइम बनाता है, तो कौन बनाता है, एमाइलेज। सातवां क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दे रखा है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण बता रखा है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या ए सही है या फिर आर सही है, मतलब या फिर दोनों सही है, फिर दोनों गलत है। ठीक है, तो देखो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ए सही है पर आर गलत है। क्यों गलत है, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुँचता है। ठीक है, जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। देखो क्या होता है कि जो यकृत है, जो हमारा लीवर है, वहाँ से यकृत से पित्त की थैली में, ठीक है, जो पित्त की थैली उसमें पित्तरस पहुँचता है। ठीक है, कहाँ से पहुँचता है, यकृत से, जो वसायुक्त भोजन को पचाने में हेल्प करती है। बट जो यकृत है ना, वो ये इस एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए पहला वाला तो सही तो हो जाएगा कि जो यकृत से मतलब मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। आठवां क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl किस अंग में स्रावित होता है, तो कहाँ पे होता है, आमाशय में होता है। ठीक है, आमाशय में क्या स्रावित होता है, HCl। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक क्या है, बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, 10वां है, एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम, एंजाइम एक प्रोटीन है। 11वां क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, वही पूछा है कि एंजाइम होते क्या है, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम है क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन ने भी वही पूछा। अब हमारा आता है 13वां क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कोई लिविंग सिस्टम है, अगर वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको तेज मतलब तेज कौन करता है, कैटलिस्ट का काम कौन करता है। किसी भी लिविंग सिस्टम में अगर रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे कैटलिस्ट का काम कौन करता है, एंजाइम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कथनों में ये कौन से सही हो जाएंगे, पहला लिखा है कि वे जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, ये तो सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो पूछा है
कि ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करने के लिए प्रेरित करता है। तो कौन करता है? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो किसका कौन है? यूरिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। हमारा 17वां क्वेश्चन है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जो लिपिड सेवल तो उसका पाचन किन की उपस्थिति में होता है? पित्ताम्ल की, लाइपेज की, पैप्सिन की। तो किसकी होता है? जो पित्त अम्ल होते हैं और जो लाइपेज होता है, इनके प्रेजेंस में जो लिपिड होता है उसका पाचन होता है। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वस्तुओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। ठीक है, लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब लिपिड का अगर पाचन हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होगा? लाइपेज। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन करता है। पैप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो जो पैप्सिन है वो किसके उसमें सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। हमारा 18वां क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। मतलब देखो जो लाइपेज है तो वो उसका स्रोत क्या है? मतलब लाइपेज कहाँ सिक्रीट होता है? कहाँ होता है? अग्न्याशय में। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन, टॉलिन, पैप्सिन ये सारे क्या है? पाचक एंजाइम हैं, बस जो गैस्ट्रिन है वो नहीं है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो देखो जो प्रोटीन का पाचन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमाशय से। ऐसा नहीं पूछा है कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।